स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने बेटा मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना है। मीन क्या है बेटा? इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of all the values of observation divided by total number of observation। ओके, ये आपके पास क्या होता है? मीन। मीन को कैसे डिनोट करते हैं आप? एक्स बार से, ठीक है। और ये आपके पास होता है सिग्मा, और दूसरा नाम है इसका समेशन, और समेशन एक्स आई अपॉन एन। एन आपको ये समेशन आपको सम ऑफ क्या है यहाँ पे? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन शॉर्टकट, ठीक है। और यहाँ पे नंबर आप, तो टोटल नंबर आप क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये आ गया आपके पास मीन। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, आप एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल जैसे आ गया, ये आपके पास ये कुछ डाटा आपके पास 10, 7, 13, 20 और ये आपके पास है 50, ठीक है। ये आपके पास कुछ डाटा है। ओके, अब इस डाटा को आपने क्या करना है? इसका मीन निकालना है। मीन मतलब इसकी एवरेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप एक्स बार से इसको डिनोट करेंगे, समीशन एक्स। ये तो आप सबका क्या करेंगे? इसको डाटा को प्लस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारे पास टोटल कितने हैं? ये 5 है, 5 ये आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 65 और ये आ गया नीचे 5। तो आपने किया तो हमारे पास 30। जो एवरेज आ गई इस डाटा की वो क्या आ गई? मीन हमें क्या देता है? एवरेज देता है। तो हमारे पास 13 मीन आ गया इसका। ओके बेटा, क्लियर है? ये आपके पास जो मीन आ गया वो क्या आ गया? 13 आ गया। ओके, अब ये हमारे पास ये क्या है? हमारे पास डाटा गिवन था, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास कुछ और अनग्रुप्ड डाटा दिया जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी बुक की है बट वो हम थोड़ा कुछ पॉइंट उसके ले लेते हैं, कुछ डाटा ले लेते हैं। 265 पे आपके पास एग्जांपल दी गई है, आप ले रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं और हमें दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या दिया गया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको तो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा ना, ये मैम थोड़ा शॉर्ट में ले रही है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आपको मार्क्स दिए गए हैं और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, ठीक है बेटा। मार्क्स आपके पास होता है एक्स आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी, और उसको आप शॉर्ट फॉर्म देते हैं एफ आई। क्या देते हैं? एफ आई। यहाँ पे बड़ा करके लिख देते हैं। क्या देते हैं आपको? ये एफ आई होता है आपके पास। क्या होता है? एफ आई। ओके, ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं। जैसे हमारे पास कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, वो है 10 आ रहे हैं, कुछ के 20 आ रहे हैं, कुछ के 30 आ रहे हैं, कुछ के 40 आ रहे हैं, ठीक है। हम इतना ही डाटा लेते हैं। ओके बेटा, चलिए, हमारे पास 10 जो है 2 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 20 जो है आपके पास 3 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। ओके बेटा, और नेक्स्ट हमारे पास है 30 जो है हमारे पास वो 1 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 40 जो है हमारे पास 4 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। क्लियर है बेटा? ये आगे आपके पास आपको डाटा दिया गया है। ये इस डाटे को भी आप बोलेंगे अनग्रुप्ड डाटा है ये आपके पास, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल जो नंबर आ गए यहाँ पे वो कितने आ गए? 10 स्टूडेंट आ गए। 5 और 5 10 हो गए। ओके, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट के मार्क्स आ गए हैं यहाँ पे। अब आप इसका मीन कैसे निकालेंगे? इसमें आप करेंगे यहाँ पे आगे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आगे
सबमिशन एफ आई एंड एक्स आई, ये आप निकालेंगे। यहाँ पे सबमिशन तो लास्ट में हो गई, ये एफ आई और एक्स आई है आपके पास। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 20 आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और ये 120, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किया हमने, 120 में 160 है, तो आप इसका प्लस करेंगे 80 और ये कितना 110 और ये आ गया 70 और 270 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आपने इसका मीन कैसे लेना है, ये आ गया आपके पास एक्स बार सबमिशन एफ आई एक्स आई, और ये जो आपके पास आया ये क्या होता है, सबमिशन एफ आई एक्स आई होता है ये आपके पास, ठीक है। नीचे आपके पास आता है सबमिशन एफ आई, और ये वाली चीज क्या आती है आपके पास, सबमिशन एफ आई होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो n आएगा, यहाँ पे आप n ले रहे थे, यहाँ पे सबमिशन एफ आई लेना है, तो वो आ गया 270 अपॉन में 10, तो कटिंग की आपने 27 आ गया आपके पास। जो मीन आया इसमें वो क्या आया, 27 आया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मीडियन का। ये देखिए आपके पास मीन हो गया, ओके। अब आप पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। मीडियन क्या होता है बेटा, हमारे पास वैल्यू ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आप नोट करेंगे। मीडियन क्या है, वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन which divides it into exactly two parts, ठीक है। जो मीडियन को क्या करता है, जो ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता है एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी, आप सबसे पहले उस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आप डाटा को क्या करेंगे, डाटा कैन बी अरेंज्ड in ascending or descending order, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डाटा को अरेंज करेंगे। उसके बाद ये आप नोट करिए, इसके पॉइंट है बेटा, ये मीडियन निकालने के आपके पास पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपके पास फॉर ऑड डाटा, ऑड मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड नंबर में है, फॉर ऑड नंबर्स। अगर आपके पास ऑड नंबर्स आते हैं तो आप कैसे मीडियन निकालेंगे, आप निकालेंगे n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपका मीडियन हो जाएगा। ओके बेटा, ये आप अभी एग्जांपल करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। फॉर इवन डाटा, फॉर इवन नंबर्स, ठीक है। अगर आपके पास इवन नंबर्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या है, ऑब्जर्वेशन और डाटा, ठीक है बेटा। फॉर इवन नंबर के लिए n/2 n/2 +1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आएगा आपके पास। अगर ये चीज आती है, इसके बाद बेटा इन दोनों का मीन, फिर आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट मीन ऑफ दीज, तो आप निकालेंगे एंड
मीन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे। या आप करेंगे एग्जाम्पल तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, बट आप ये जो पॉइंट है इसके ये नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं आप। हमारे पास एग्जाम्पल है बेटा, हमने ये लिया, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमारे पास ये डाटा गिवन है 5, 7, 8, 10, 14, ठीक है। ये आपने एक एग्जाम्पल ले ली फॉर मीडियन के लिए। अब आप देखना डाटा ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 है। ऑड हो गया तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसके लिए आप सीधा क्या करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, आप लिखेंगे ऑड के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा n कितना है 5 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो ये आ जाएगा 6/2, तो ये कटिंग किया आपने 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आएगा आपके पास, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपके पास, 8 इज द मीडियन, ओके क्लियर है। 8 आपके क्या आ जाएगा, मीडियन, ओके। नेक्स्ट आप ले रहे हैं इवन डाटा के लिए, ओके। तो हम डाटा यहीं पे इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, कुछ इवन डाटा आप ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास डाटा है बेटा, ये आपने ले 2, 7, 3, 4, 5, 10, ये आपने डाटा ले लिया, ठीक है। पहले तो आप इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो फर्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा अरेंज वाला। अरेंज आपने किया डाटा को फॉर मीडियन, ठीक है। मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे, तो आ गया 2, 3, 4, 5, 7 एंड 10। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 6 ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास इवन का जो फॉर्मूला वो लगाएंगे, तो आप मीडियन के लिए क्या करेंगे, n/2 ऑब्जर्वेशन एंड दूसरा क्या है हमारे पास n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो ये आ जाएगी हमारे पास n कितना है, यहाँ पे 6 है, काउंट करिए, तो n आप लिखेंगे यहाँ पे 6 है, तो n 6/2 एंड 6/2 + 1, लास्ट में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आ गया थर्ड एंड 6/2 कितना आया, ये 3 और 1 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हम इसका मीन लेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 4, और हमारे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 4th 5 है, इसका हम मीन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 9/2, तो ये आ जाएगा 4.5, तो ये आपका मीडियन आ गया। क्या आ जाएगा, ये आपका मीडियन, मतलब मीडियन जो है इसमें लाई करेगा, आपका इवन नंबर है ना ये, तो हमारा मीडियन कहाँ पे लाई करेगा, इसके बीच में, ठीक है, क्लियर है, ये आपका मीडियन आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ना है अभी मोड के बारे में। क्या पढ़ना है, थर्ड हमारा जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो है मोड, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप मोड के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके पास मोड क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे मोड, वैल्यू ऑफ observation which occurs frequently, most frequently, which occurs most frequently in observation
with maximum फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज्यादा बार आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड है। ओके बेटा, एग्जाम्पल आप ले लेंगे, एग्जाम्पल आपने ले ली, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक नंबर 4, 5, 6, 9, 32, 3, 2 एंड 7, 7। ठीक है, तो 7 और यहाँ पे 9, ये आपके पास डाटा गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को अरेंज करेंगे। अगेन यहाँ पे भी हमारे पास जो रूल है वो ये है कि डाटा को आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ओके, तो डाटा को अरेंज करिए। हमारे पास आ गया फॉर मोड, आप लिखेंगे फॉर मोड। हमारे पास डाटा आ गया बेटा 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 7, फिर है 9, 9। ठीक है, टोटल टर्म्स हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो ये देखिए 10 है, हाँ 10 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट जो ऑकर हो रही है ऑब्जर्वेशन वो क्या है, 7 है। तो आप लिखेंगे 7, आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, आप लिखेंगे 7 ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो हमारा जो मोड आया वो क्या है, आप लिखेंगे मोड इज 7। ठीक है, हमारा मोड क्या है यहाँ पे 7, ये बेटा। ओके, थैंक यू।